students, we will study chapter 6. Our chapter 6 name is Suffering on the Internet. Let's start. A group of computers linked together via satellite links or network cables make up the internet. जो कंप्यूटर का ग्रुप होता है वो लिंक्ड हुआ हुआ होता है साथ में, यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी लिंक्ड हुआ हुआ होता है और नेटवर्क केबल से भी लिंक्ड हुआ हुआ होता है इंटरनेट को बनाने के लिए. इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस इज पॉसिबल थैंक्स टू द इंटरनेट. इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं, ये सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल है. मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड आर कनेक्टेड विया द इंटरनेट. मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड वाइड में सभी इंटरनेट कनेक्टेड हुए हुए हैं. द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क. ऐसा रिजल्ट निकल कर आता है कि जो इंटरनेट है वो ग्लोबल नेटवर्क है. अमंग द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द 1960s वॉज दिस वन. जो सबसे बढ़िया इन्वेंशन था 1960 का वो ये था, इंटरनेट था. एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. The Advanced Research Project Agency Network or ARPANET was established at the beginning of the Internet's history. तो Advanced Research Project Agency Network है, शॉर्ट में हम उसको ARPANET बोलते हैं. एस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेट हिस्ट्री के शुरुआती में. In the 1960s में a team of researchers was employed by the US government. जो टीम ऑफ रिसर्चर्स थी वो एम्प्लॉयड थी US गवर्नमेंट के द्वारा. With a collection of computers that could function even in the event of computer damage, they established a computer network. कंप्यूटर के कलेक्शन के साथ साथ जो फंक्शंस वगैरह होते हैं इवेंट वगैरह के कंप्यूटर्स वगैरह में वो डैमेज हो जाते हैं, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करता है. In the next few years, big companies, universities, etc. joined this network, made a web of network that were all connected together across the country. कुछ सालों बाद बड़ी बड़ी कंपनीज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा ये सभी ज्वाइंट हो गए इस नेटवर्क से और उन्होंने एक बड़ा वेब ऑफ नेटवर्क्स बना लिया जिसमें सभी कंट्रीज मतलब साथ में एक साथ कनेक्टेड हो गई. दिस वेब ऑफ नेटवर्क्स एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड एंड द इंटरनेट वाज क्रिएटेड. ये जो वेब ऑफ नेटवर्क था ये एक्सपेंडेड हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड में और जो इंटरनेट था वो क्रिएटेड हो गया था. नीड ऑफ इंटरनेट. द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डे टू डे लाइफ. जो इंटरनेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमें डे टू डे लाइफ में. द इंटरनेट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. इंटरनेट इन पर्पसेस के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. इट हैव्स टू कम्युनिकेट बाय शेयरिंग इमेजेस एंड वीडियोज़ विद पीपल फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में हमारी पिक्चर्स को, इमेजेस को, वीडियोज़ को शेयर करने के लिए लोगों के साथ जो कि इस वर्ल्ड के दूसरे एंड पर रहते हैं. Next is entertainment. It also lets you watch movies, play games, listen to music, etc. using the internet. इंटरनेट का यूज़ करके आप मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हो, गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, गाने वगैरह भी सुन सकते हो. Next is education. The internet has various pages from which you can acquire knowledge about the topics you study in school or any new topics. इंटरनेट में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, वेरियस पेजेस होते हैं जो एक्वायर होते हैं नॉलेज के लिए और आप अपने टॉपिक्स के बारे में जो भी आप स्टडी कर रहे हो स्कूल वगैरह में किसी भी नए टॉपिक्स के बारे में सर्च कर सकते हो, उसकी भी नॉलेज आप ले सकते हो. नेक्स्ट इज शॉपिंग. यू कैन ऑल्सो परचेज आइटम्स सच एज क्लोथ्स, शूज एक्सेट्रा ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट. आप आइटम्स वगैरह परचेज कर सकते हो जैसे क्लोथ्स, शूज एक्सेट्रा ऑनलाइनली आप इसको परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो इंटरनेट का यूज़ करके. Components to connect to the internet. The different components in which one can connect to the internet are discussed below. अलग अलग components जो होते हैं जहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को वो नीचे डिस्कस कर रखा है. फर्स्ट इज डायल अप. इन सच कनेक्शंस यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू लिंक देयर फोन लाइन टू अ कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट. इस कनेक्शन में यूजर्स को ज़रूरत होती है कि वो लिंक करें अपने फ़ोन लाइन को कंप्यूटर से जिससे कि इंटरनेट एक्सेस हो सके. अंडर दिस कनेक्शन द यूज़र कैन नॉट मेक और रिसीव फ़ोन कॉल्स थ्रू देयर होम फ़ोन सर्विस. इस कनेक्शन के नीचे जो यूज़र है वो फ़ोन कॉल्स को मतलब नहीं रिसीव कर सकता है अपने होम फ़ोन सर्विस के थ्रू. नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड. प्रोवाइडेड आइदर थ्रू केबल और फ़ोन कंपनीज. ब्रॉडबैंड इज़ अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दैट इज़ वाइडली यूज टुडे. ये प्रोवाइड करता है दोनों ही, केबल्स के थ्रू भी और फ़ोन कंपनीज के थ्रू भी. ब्रॉडबैंड जो है एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. Wireless connection. Wi-Fi and mobile service providers fall under this category. Wi-Fi मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी इज मेड विया रेडियो वेव्स एंड द इंटरनेट कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन. इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बनी होती है
और इसके अलावा जो रेडियो वेव्स होते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट जो होता है वो कनेक्टेड हुआ था, किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो जाता है कहीं पर भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, वो लोकेशन पर रिस्पेक्टिव नहीं होता है। गिवन बिलो आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस कनेक्शंस। नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं वायरलेस कनेक्शंस के। फर्स्ट इज वाई-फाई। वायरलेस fidelity allows high speed internet connectivity without the use of wires. वायरलेस fidelity अलाउ करता है हाई स्पीड इंटरनेट को, कनेक्टिविटी को बिना वायर का यूज करे। नेक्स्ट इज मोबाइल फोन्स। ऑल स्मार्टफोन्स आर नाउ equipped with an option for internet connectivity which can be available using internet vouchers and packs. सभी स्मार्टफोन्स वगैरह अब इक्विप्ड हो चुके हैं ऑप्शंस के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, जिसमें अवेल्ड होते हैं, जिसमें आप इंटरनेट वाउचर्स का यूज़ कर सकते हो और पैक्स का यूज़ कर सकते हैं। नो एक्सटर्नल कनेक्शंस और वायर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसमें किसी भी एक्सटर्नल कनेक्शन या वायर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर अनअवेलेबल, सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। जहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वगैरह अनअवेलेबल होते हैं, वहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह यूज़ की जाती है वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN allows users to send audio और वीडियो डाटा यूजिंग टेलीफोन लाइन्स। ISDN अलाउ करता है यूजर्स को कि वो ऑडियो और वीडियो डाटा को सेंड कर सकता है टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करके। नेक्स्ट इज मेन टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब और WWW इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड एंड शेयर्ड इन द डिजिटल स्पेस। वर्ल्ड वाइड वेब और WWW एक कलेक्शन होता है डाटा का, जिसमें स्टोर करते हैं, शेयर करते हैं डिजिटल स्पेस में। दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कनेक्ट्स टू वेबसाइट्स एंड डिवाइड्स देम इनटू वेब पेजेस। ये जो कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, कनेक्ट होता है वेबसाइट से और ये सभी वेब पेजेस को डिवाइड भी कर देता है। वेब ब्राउज़र, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन एक्सेस वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेब ब्राउज़र। वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो वेब पेजेस को एक्सेस करता है उसको हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंक्लूड्स गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा। ये आपको कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स के नेम दे रखे हैं, जिसमें गूगल क्रोम भी इंक्लूड है, एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा, ये सब इसमें इंक्लूड्स हैं। With web browsers, you may browse the internet and look up any information from different websites. आप वेब ब्राउजर्स के साथ साथ आप ब्राउज कर सकते हो इंटरनेट को भी और कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स की। एडिशनली यू आर फ्री टू सिलेक्ट द वेब ब्राउजर ऑफ योर चूजिंग। इसके अलावा आप फ्री हैं कि आप अपनी वजह से कोई सा भी वेब ब्राउजर को चूज कर सकते हो। Next is IP address. An IP, Internet Protocol address, is a unique set of numbers assigned to a computing device that uses the Internet Protocol. जो IP एड्रेस है एक यूनिक सेट है नंबर्स का जो असाइन किया जाता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस में, जिसमें हम इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ऑल्सो एन IP एड्रेस आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क। IP एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई भी करता है हमारे डिवाइसेस को इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। Furthermore, it allows the system to be acknowledged by other system. इसके अलावा ये अलाउ करता है हमें हमारे सिस्टम्स को एक्नॉलेज के लिए दूसरे सिस्टम्स के द्वारा। होम पेज, द होम पेज ऑफ अ स्पेसिफिक वेबसाइट इज इट्स प्राइमरी पेज। जो होम पेज है किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट की वो उसका प्राइमरी पेज होता है। दिस इज ऑफन द पेज दैट लोड्स व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट। ऐसा इसलिए होता है जब पेज लोड हो रहा हो जब भी आप दूसरी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो। अ होम पेज कैन ऑल्सो हैव एनी नंबर ऑफ फाइल नेम्स एसोसिएटेड विद इट। होम पेज के पास काफ़ी सारे नंबर ऑफ फाइल्स भी होती हैं, फाइल नेम्स होते हैं जो साथ में एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, दिस इज नो बिट, आपको खुद से रीड करना है। रीड इट। Next is URL. URL or short for Universal Resource Recorder. URL or short for Universal Resource Locator. URL जो है वो short form है किसकी, Universal Resource Locator की। From the name itself, it provides a way of locating a resource on the web. अपने नेम से खुद से ये प्रोवाइड करता है एक तरीका अपने रिसोर्सेज को लोकेशन करवाने के लिए वेब पर। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ मेथड ऑफ रिट्रीविंग लोकेशंस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अलावा ये सर्व भी करवाता है मेथड तरीके लोकेशंस को रिट्रीव करवाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क पर। जैसे कि ये डोमेन है, इसमें लिंक्स हैं, इसे बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। Next, search engine. A search engine is a software system that works to search information on the World Wide Web. Search engine एक software system है जो काम करता है information को search करने के लिए World Wide Web पर। Common examples of online search engines are Google, Yahoo and Bing. Common examples दे रखे हैं आपको online search engines के, वो है Google, Yahoo और Bing.
These programs allow you to search keywords and phrases to locate information on the internet. ये programs allow करते हैं कि आप keywords या किसी भी phrases को search कर सको information में जो भी located होते हैं internet के locations पर. This is Google, this is Yahoo and this is Bing. Next is cracked. बच्चों ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. कंप्लीट इट. You can search, download and save images from the internet by using search engine. सर्च इंजन का यूज़ करके आप सर्च भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने इमेजेस को सेव भी कर सकते हो इंटरनेट से. लेट्स लर्न टू डू सो. चलिए सीखते कैसे हम कर सकते हैं. फर्स्ट इज ओपन द वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन. सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर खोलना है और सर्च इंजन पे जाना है. टाइप द टॉपिक रिलेटेड टू द इमेज यू वांट टू सर्च. आपको टॉपिक रिलेटेड सर्च करना है उस पर कौन से भी इमेज आप चाहते हो. सेकेंड इज क्लिक एंटर. उसके बाद आपको एंटर क्लिक करना है. मैंने लिंक विल शो टू विजिट वेबसाइट. काफ़ी सारे लिंक आपको दिख जाएंगे वेबसाइट पर विजिट करने के लिए. फॉर दिस क्लिक इमेजेस टू शो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज रिलेटेड टू योर सर्च. आपको इमेजेस पर क्लिक करना है जो शो कर रही है अलग अलग टाइप्स के इमेजेस को जो भी आपने सर्च किया उससे रिलेटेड हो. क्लिक ऑन द इमेज टू इनलार्ज इट साइज. आपको इमेज को क्लिक करना है उसके साइज को बड़ा करने के लिए. फोर्थ इज राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन. आपको राइट क्लिक करना है इमेज पर और सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन. फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, खुल के आ जाएगा. फिफ्थ इज गो टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द इमेज. आपको उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर भी आप उस इमेज को सेव करना चाहते हो. सिक्स्थ इज क्लिक ऑन द सेव बटन. उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है. By the internet connecting to other computers, there are different ways through which we can communicate on the internet depending on our requirements. काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट पर. वो डिपेंडिंग करता है हमारे रिक्वायरमेंट्स पर. सम ऑफ देम आर एज. उनमें से कुछ हमें दे रखे हैं. ईमेल. इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इसका हम यूज़ करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. Some of the commonly used websites for email are gmail.com, reddifmail.com, yahoo.com, etc. But for sending an email, you are supposed to create your own ID of websites providing email facilities. काफ़ी कॉमनली यूज वेबसाइट्स होती हैं. कुछ कॉमनली यूज वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि ईमेल के लिए वो है gmail.com, reddifmail.com, yahoo.com, etc. लेकिन आपको मैसेज या ईमेल वगैरह सेंड करना है तो आपको सबसे पहले अपनी खुद की आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी. वेबसाइट पर फिर प्रोवाइड होगा जब भी आपको ईमेल फैसिलिटीज प्रोवाइड हो पाएंगी. इंस्टेंट मैसेजिंग. इंस्टेंट मैसेजिंग इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन चैट. इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करते हैं हम ऑनलाइन चैट के लिए. वन कैन सेंड एंड रिसीव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स. कोई एक सेंड करता है तो वो दूसरा ही एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स रिसीव करता है. फॉर दिस यू नीड अ स्मार्टफोन विद एन इंटरनेट कनेक्शन. इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्मार्टफोन की इंटरनेट कनेक्शन के साथ. You can download any of the applications like WhatsApp, Viber, Messengers, etc. for instant messaging. आप इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए कुछ भी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो, कोई सी भी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो जैसे कि व्हाट्सएप, वाइबर, मैसेंजर एक्सेट्रा. नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन अमंग पीपल सिटिंग एट डिफरेंट लोकेशन कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द इंटरनेट. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर लोग जो है अलग अलग लोकेशन पर बैठे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हुए होते हैं इंटरनेट के थ्रू. दिस फीचर कैन बी यूज बाय डाउनलोडिंग एप्लीकेशंस लाइक स्काइप, फेस टाइम ऑन अ स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड इवन ऑन अ स्मार्ट टीवी. ये जो फीचर्स होता है इसका हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के द्वारा, जैसे कि स्काइप, फेस टाइम ऑन अ स्मार्टफोन, कंप्यूटर और यहाँ तक कि हम स्मार्ट टीवी पर भी करते हैं. नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स. These are websites under which many users connect to their friends and relatives online and share their ideas, information, images, pictures, events, activities, etc. ये वो वेबसाइट्स हैं काफ़ी सारे यूजर्स कनेक्ट के लिए थे यहाँ पर जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह ऑनलाइन होते हैं और हम अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, पिक्चर्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज़ को शेयर भी कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमनली यूज नेटवर्किंग साइट्स आर. कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको जो कॉमनली यूज़ करते हैं नेटवर्क साइट्स पर. वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा. ओपन एन ईमेल यूजिंग जीमेल. लेट्स लर्न टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट. चलिए सीखते हैं कि हम अपने ईमेल अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज लॉग ऑन टू दी जीमेल वेबसाइट्स बाय क्लिकिंग ऑन जीमेल ब्राउजर्स होम पेज. सबसे पहले आपको लॉग ऑन करना है अपने जीमेल वेबसाइट्स पर जीमेल ब्राउजर होम पेज पर जो जीमेल ब्राउजर होता है उस पर क्लिक करके. सेकेंड इज क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट. उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है.
सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर होम यू वांट टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट मतलब कैसे क्रिएट करना चाहते हो, कौन से क्रिएट करना चाहते हो। थर्ड इज fill in your information in the required fields. This includes identity, first name, last name and username and password। इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करनी है जो भी पूछी जाती है उस फील्ड में, वो इंक्लूड होती है आइडेंटिटी बेस्ड होती है। इसमें आइडेंटिटी इंक्लूड होती है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर का नेम जो होता है, यूजर नेम होता है, पासवर्ड। फोर्थ इज क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिफ्थ इज एंटर योर फोन नंबर, रिकवरी ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है, रिकवरी ईमेल एड्रेस एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भी एंटर करना है। सिक्स्थ इज क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद अगेन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेवंथ इज क्लिक ऑन आई एग्री। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अ वेरिफिकेशन कोड माइट बी सेंड टू यू। फिर एक वेरिफिकेशन कोड भी आपको भेजा जाएगा। एंटर द कोड एंड क्लिक ऑन सबमिट। आपको कोड को डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। योर जीमेल अकाउंट इज रेडी। अब आपका जीमेल अकाउंट रेडी हो गया है। नाउ यू कैन लॉग इन टू द जीमेल अकाउंट बाय एंटरिंग योर जीमेल आईडी एंड पासवर्ड। अब आप लॉग इन कर सकते हो अपने जीमेल अकाउंट को, उसमें जीमेल आईडी को डाल करके और पासवर्ड को डाल करके। देन यू विल लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट, इट विल अपेयर एज। यदि आपने एक बार जीमेल अकाउंट को लॉग इन कर लिया है तो वो आपको देखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा। Composing and sending email. You can send an email through a computer, mobile app, smartphone और tablet। आप ईमेल को कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, स्मार्टफोन, टैबलेट के थ्रू भी सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। देयर आर मैनी फ्री ईमेल प्रोवाइडर्स बट वन ऑफ द बेस्ट इज जीमेल। काफ़ी सारे फ्री ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं लेकिन काफ़ी अच्छा जो है वो जीमेल ही है। लेट्स लर्न टू सेंड एन ईमेल। चलिए सीखते हैं कि हम ईमेल को कैसे सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओपन जीमेल। सबसे पहले आपको जीमेल को खोलना है। ऑन द लेफ्ट क्लिक कंपोज। लेफ्ट पर आपको क्लिक करना है कंपोज पर। सेकंड इज अ बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। एक स्क्रीन पर आपको बॉक्स दिख जाएगा। ये इन द टू फील्ड एट द रेसिपिएंट्स ईमेल आईडी। आपको टू फील्ड में रेसिपिएंट्स ईमेल आईडी को ऐड करना है। इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड रेसिपिएंट्स इन द सीसी एंड बीसीसी फील्ड्स। यदि आप चाहो तो आप उसको रेसिपिएंट्स को ऐड भी कर सकते हो सीसी और बीसीसी फील्ड्स में भी। थर्ड इज आफ्टर दैट ऐड द सब्जेक्ट। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ऐड करना है। फोर्थ इन द बॉडी राइट योर मैसेज। बॉडी में आपको मैसेज राइट करना है। फिफ्थ एंड अटैचमेंट्स सच एज ड्राइव फाइल्स और फोटोज। आप अटैचमेंट को ऐड कर सकते हो जैसे कि ड्राइव फाइल्स या फिर फोटोज वगैरह। सिक्स एट द बॉटम ऑफ द पेज देयर इज अ सेंड ऑप्शन। सबसे नीचे पेज पर एक सेंड ऑप्शन होता है। क्लिक सेंड टू सेंड द ईमेल। मेल को सेंड करने के लिए आपको सेंड पर क्लिक करना है। ये सभी आपको इसमें करके शो कर रखा है। Meaning of Microsoft Edge. Microsoft Edge is an internet browser made by Microsoft which is installed by default on all new Windows computers. Microsoft Edge एक इंटरनेट ब्राउज़र है जो बना है Microsoft के द्वारा, जो इंस्टॉल्ड हुआ है डिफ़ॉल्ट के द्वारा सभी न्यू विंडोज़ कंप्यूटर्स में। Edge was made to replace Internet Explorer and run faster and with more features. Edge जो है वो बना हुआ है, रिप्लेस करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर को, बहुत जल्दी चलता भी है और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ। Microsoft Edge was first launched in 2015। माइक्रोसॉफ्ट एज एक पहला लॉन्च हुआ था 2015 में। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। नीचे आपको कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के। फर्स्ट इज फास्ट वेबसाइट अप्रोच। ये फास्ट वेबसाइट अप्रोच है। सेकंड इज इजी टू हैंडल डाटा। इसमें काफ़ी आसानी पड़ती है डाटा को हैंडल करने के लिए। थर्ड इज पेज मार्कअप फीचर। इसमें पेज मार्कअप फीचर्स भी हैं। फोर्थ इज सिंपल डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस। इसमें सिंपल डिज़ाइन भी है और अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस भी है। नेक्स्ट बेटर एडोब फ्लैश सपोर्ट एंड पीडीएफ सपोर्ट। इसमें बेटर एडोब फ्लैश सपोर्ट भी और पीडीएफ सपोर्ट भी है। नेक्स्ट इजी रीडिंग मोड ऑप्शन। इसमें इजी रीडिंग मोड ऑप्शन भी है। नेक्स्ट द प्रॉपर वे टू हैंडल रीडिंग लिस्ट। इसमें प्रॉपर तरीका भी है अपनी रीडिंग लिस्ट को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट फास्ट एंड टेक्स लेस स्पेस इन द कंप्यूटर। ये फास्ट काम करता है और कंप्यूटर में काफ़ी कम स्पेस लेता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्टोना फीचर्स। ये इंटीग्रेशन भी करता है कॉर्टोना फीचर्स को। स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एज। लेट्स स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। सेकंड इज क्लिक ऑन ऑल एप्स। फिर आपको ऑल एप्स पर क्लिक करना है। थर्ड स्क्रॉल थ्रू द ऐप लिस्ट अंटिल यू रीच माइक्रोसॉफ्ट एज एंड क्लिक ऑन द आइकन। आपको तब तक ऐप लिस्ट में स्क्रॉल करते हुए जाना है जब तक आप माइक्रोसॉफ्ट एज तक नहीं पहुंच जाते हो और फिर एक बार माइक्रोसॉफ्ट एज पर पहुंच जाने के बाद आपको उसके आइकन पर क्लिक करना है।
द माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज की जो विंडो होगी वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, शो हो जाएगी। यू कैन स्टार्ट सर्चिंग अबाउट एनीथिंग बाय टाइपिंग इन द सर्च बार। इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ भी सर्च करना, किसी भी चीज़ के बारे में सर्च बार के अंदर टाइप करके। नेक्स्ट स्नैपशॉट। फर्स्ट इज द इंटरनेट अलाउज द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट अलाउ करता है कि हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, भेज सकें। नेक्स्ट इज इंटरनेट हेल्प्स टू कम्युनिकेट बाय शेयरिंग इमेजेस एंड वीडियोस विद पीपल फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेट हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए, पिक्चर्स को शेयर करने के लिए, इमेजेस वीडियोस वगैरह को शेयर करने के लिए लोगों के साथ जो इस वर्ल्ड के दूसरे एंड पर रहते हैं, कहीं और लोकेशन पर रहते हैं। थर्ड इज वायरलेस फाइडेलिटी और वाईफाई अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी विदाउट द यूज ऑफ वायर्स। वायरलेस फाइडेलिटी या फिर वाईफाई जिसको हम बोलते हैं, ये अलाउ करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बिना वायर के यूज के। फोर्थ पॉइंट, यू कैन सर्च, डाउनलोड एंड सेव इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट बाय यूजिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन का यूज़ करके इंटरनेट में से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इमेजेस को भी सेव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेंट मैसेजिंग इज यूज फॉर ऑनलाइन चैट। इंस्टेंट मैसेजिंग का हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन चैट के लिए। लास्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एज इज एन इंटरनेट ब्राउजर made by Microsoft, which is installed by default on all new Windows computers. Microsoft Edge एक इंटरनेट ब्राउज़र है जो बना होता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि हम इंस्टॉल करते हैं डिफ़ॉल्ट के द्वारा सभी ऑल न्यू विंडोज़ कंप्यूटर्स में। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।